राधे राधे। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देख पवन सुत धायउ, बोलत बचन कठोर। आवत कपहि हनियो तेहि, मोष्ट प्रहार प्रघोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान टेके कपि भूमि न गेरा, उठा सभार बहुत रिस भारा। मोष्टिक एक ताहे कपि मारा, परे उसेले जनु वज्र प्रहारा। हनुमान जी ने घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिरा पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। दिगे दिगे मम पौरुष दिग मोही, जो तेजियत रहस सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागो और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब तक भी जीता रह गया। हस कहे लक्ष्मण कपि ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो। कहे रघुबीर समझ जिए भ्राता, तुम कृतात भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी रक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगनी सो शक्ति कराला। पुनि को दंड बान गहे धाये, रिपुसन मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभंज संदन सोते हति व्याकुल कियो, गिरियो धरन दश कंधर बिलकि तर बान सति बेंजो हियो। सारथी दूसर गाल रथ तेहि तुरत लंका ले गयो, रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समोई श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करी, करे लाग कछु जाग। राम विरोध विजय चाहै,
सट हट बसे अति यज्ञ। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हट बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, संपदि जाय रघुपति सुनाई। नाथ करहि रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मारहि अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठ बहुनाथ बेग भट बंदर, करहि बेदंस आब 10 कंधर। प्रात होते प्रभु सुबट पठाए, हनुम दाद अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कुंद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। जाग करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज ग्रहिया बा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। असे कहीं अंगद मारा लाता, चेतब न सट स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, रे और निर्लज्ज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसकी इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी कोप, कपि गहे दसन लातन मारही। धर केस नारी निकार बाहिर, तेहि दीन पुकारही। तबे उठिहु क्रोध कृतांत, सम गहि चरण बानर डारही। यही बीच कपन विध्वंस कृत, मख देख मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगा और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जग विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चले हो निशाचर क्रोध होई, त्याग जीवन की आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होए अति अशुभ भयंकर, बैठेंगी दे उड़ाए सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे से बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीत
उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरे अनि अपारा, बहु गजरथ पदाति यश बारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूहे अनल कहे जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हमें यही दीन्ही। अब जन राम खिलाबहु एहि, अतिशय दुखित होत वैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुबीर सुधारे बाना। जटा जोट दृढ़ बांधे बांधे, सोहै सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा,